कि हमारा भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है। इतिहास को लेकर नया विवाद। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने सार्वजनिक मंच से कहा कि भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये सम्राट अशोक का भोपाल है, परमार वंश के राजा भोज का भोपाल है। इतिहासकारों के अनुसार भोपाल की स्थापना करीब 1500 साल पहले गौंड शासकों ने की थी। बाद में परमार वंश के राजा भोज से इसका नाम जुड़ा। 14वीं सदी तक ये गौंड साम्राज्य का हिस्सा रहा। 17वीं शताब्दी में रानी कमलापति के शासनकाल के दौरान अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ कब्जा कर इस्लामी शासन स्थापित किया, जो 1949 तक नवाबों के अधीन रहा। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भोपाल को लंबे समय से नवाबों का शहर कहा जाता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सांसद आलोक शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरीके के बयान देने से आपका भला होने वाला नहीं है, न आपकी पार्टी का भला होने वाला है। आपके जितने पाप होने थे वो हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि आलोक शर्मा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। आलोक शर्मा जी की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ये भोपाल मध्य प्रदेश का है, देश का है, एक एक यहाँ रहने वाले नागरिक का है। ये सांसद बने हैं या केवल बयानबाज? आपको समझ में आनी चाहिए ये बात आलोक जी कि इस तरह की बातों से आपका भला होने वाला नहीं है, ना आपकी पार्टी का भला होने वाला है। आपके पाप जितने होने थे हो गए, अब बदलाव का दौर चालू हो गया है। ये कहना कि ये इसका नहीं है, ये उसका नहीं है, वो उसका नहीं है, जब तो हम कहते हैं आप संविधान को नहीं मानते हो, तभी तो हम कहते हैं आप दलित विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं अम्बेडकर विरोधी हो, तभी तो हम कहते हैं आपको कि आप देश विरोधी हो। ये आलोक शर्मा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मुझे ऐसा लगता है। उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। किस तरह के बयान दे रहे हैं आप? सांसद हो या क्या हो? आज तक वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो भोपाल के सांसद बन गए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है। भोपाल के माहौल को ख़राब करने वाले बयान से बाज आ जाएं सांसद जी। ऐसे बयान जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भोपाल न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख ईसाई किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि हर एक का है। भोपाल संविधान के हिसाब से भोपाल से बाहर का भी कोई भारतीय है तो उसका भी है, सबका अधिकार है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं भारत के। ऐसे में इस तरह के बयान का क्या औचित्य है? सिर्फ माहौल ख़राब करना। भोपाल वो शहर है जहाँ नवाबी काल में 3 बेगमात ने निरंतर हुकूमत करी। नवाब हमीदुल्लाह खान जब भोपाल के नवाब थे तो यहाँ के प्रधानमंत्री राजा अवध नारायण बिसारिया थे। कोई भेदभाव नहीं था। आलोक शर्मा भोपाल के हैं नहीं, असल में उनको इसका ज्ञान नहीं है। वो बाहर के उत्तर प्रदेश से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके क्षेत्र में ऐसा होता होगा। यहाँ रानी कमलापति ने हुकूमत करी, नवाबों ने हुकूमत करी, राजा भोज ने हुकूमत करी, बिना भेदभाव के। आलोक शर्मा और भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है और भोपाल की ये तासीर नहीं है। उनको दोबारा उनके स्थान पर पहुंचाने का दम भोपाल के लोग रखते हैं। झूठ बोलते हैं आलोक शर्मा, झूठ बोलते हैं। आलोक शर्मा का इतिहास भोपाल का सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 से 60 साल पुराना होगा। आलोक शर्मा प्रमाण दे दें मुझे तो जो कहें करेंगे। सेफ्टी का इंतजार कर रहे हैं, कहने लगे भैया ऐसी बात नहीं है, ये तो सब लोग करोड़ की जनता है, कितना भी पानी आ जाए जब तक मटकी नहीं फूटेगी, जब तक माखन चखेंगे नहीं, यहाँ से जाने वाले नहीं है। मैं तो आप सबको इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियाला वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। आए और हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहे।